ईरान अमेरिका डील फाइनल हो चुकी है। डील पर डिजिटली सिग्नेचर भी हो चुका है। मिडिल ईस्ट ने रात की सांस ली है, लेकिन इतिहास और ट्रंप का मिजाज ये बताता है कि डील भी शंकाओं से भरी हुई है। और इस बीच एक ऐसी ताकत के हुंकार जो इस डील को मानने को तैयार नहीं है, उस ताकत का नाम है इजराइल। इससे पहले 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ डील साइन की थी, लेकिन मात्र 2-2.5 साल में समझौता सियासत के भेंट चढ़ गया। दो राष्ट्रपति, दो पूरी तरह विपरीत रणनीति, लक्ष्य सिर्फ एक, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को चूर चूर करना। बराक ओबामा ने कूटनीति और समझौते का रास्ता चुना, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बांह मरोड़ी और मैक्सिमम प्रेशर का रास्ता अपनाया, जंग का रास्ता चुना। तो सवाल यह, ट्रंप और ओबामा में से डील किसकी ज्यादा शानदार थी और ईरान पर कौन ज्यादा भारी पड़ा था? बराक ओबामा ने बगैर जंग लड़े वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग लड़के भी वो हासिल नहीं कर पाए जो अमेरिका और इजराइल उम्मीद करके बैठे हुए थे। चलिए विस्तार से जानते हैं इस खबर को। जिस ओबामा को ट्रंप पानी पी पी कर कोसा करते थे, उसी की राह पर चल पड़े डोनाल्ड ट्रंप। जिस डील को आपदा कहा, उसी की नकल उतारी। और हां, यह बात और है कि बस पैकेजिंग बदल दी है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक दस्तखत होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर साइन। इससे ट्रंप तो खुश हैं, दुनिया चौंकी हुई है। ट्रंप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंके हैं वो लोग जो याद करते हैं कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ओबामा की ईरान डील इतिहास की सबसे बुरी, सबसे बेकार और सबसे खतरनाक डील है, और इसे फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और फिर आया 2026। 3 महीने से ज्यादा तक मिडिल ईस्ट में मार खाने के बाद अमेरिका फिर से उसी डील पर साइन करने को मजबूर है। इसे कहते हैं सरेंडर। ट्रंप की डील के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए ओबामा की JCPOA क्या थी। JCPOA समझौता। तो 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की कि परमाणु कार्यक्रम लिमिटेड रखेगा ईरान। यह कोई अमेरिका ईरान की दोतरफा बात नहीं थी। अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूके भी थे इसमें। JCPOA में दुनिया की 6 बड़ी ताकतें शामिल थी। सभी देशों ने ईरान के खिलाफ सैंक्शन हटाया। इसके बदले में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लिमिट किया, सीमाएं लगाई। JCPOA ने ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दी, लेकिन 15 साल के लिए सिर्फ 3.67% ही यूरेनियम एनरिच कर सकता था ईरान, यानी एक कैप लगा दिया। और यूरेनियम भंडार भी 300 किलोग्राम तक ही रख सकता था। और इस पूरे स्थिति का आकलन कर रहा था IAEA, जो कि समय समय पर इस स्थिति की जांच कर रहा था और इसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के साथ, दुनिया के ताकतवर देशों के साथ शेयर कर रहा था। अब जब ट्रंप इस रिजीम में आए 2017 के बाद, तो ट्रंप का यह मानना था कि ओबामा ने एक कमजोर डील की और ईरान को बम बनाने के लिए एक आसान रास्ता दिया। ट्रंप ने ईरान की बैंकिंग, शिपिंग, विदेशी कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाकर ईरान की इकोनॉमी को पंगु बनाने की कोशिश की। ट्रंप का दावा था कि उनकी नीति ने ईरानी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। और यह बात सच भी थी कि ईरान की मुद्रा रियाल कमजोर हुई, महंगाई बढ़ी और ईरान के तेल राजस्व में भारी गिरावट आई। प्रतिबंधों से ईरान छटपटाने लगा, लेकिन इसके बावजूद तेहरान नई और व्यापक परमाणु डील के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके विपरीत अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने धीरे धीरे JCPOA की कई सीमाओं का उल्लंघन शुरू कर दिया और यूरेनियम संवर्धन को बढ़ा दिया। और जो स्टॉक पर लिमिट 300 किलो का था, उसको उसने 440 किलो तक कर लिया। यहां तक कि IAEA के निरीक्षण को भी ईरान ने सीमित कर दिया। एक बार ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का ब्रेकआउट टाइम 1 वर्ष से घटकर हफ्ते के स्तर पर आ गया। और यहीं दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। ओबामा ने ईरान को ऐसी डील पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी किया जिसने उसके परमाणु कार्यक्रम पर वास्तविक और सत्यापित प्रतिबंध लगाए।
दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर कहीं ज्यादा दर्दनाक दबाव डाला, लेकिन उसे नई डील पर हस्ताक्षर कराने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद आइए 2025 और 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। इस हमले से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया सहम गई। ईरान को इस हमले में तगड़ी चोट सहनी पड़ी, लेकिन चोट सहके भी ईरान युद्ध के मैदान में डटा रहा। हमले के पहले दिन यानी कि 28 फरवरी को ही अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को अमेरिका इजराइल ने मार गिराया। इसके बाद इजराइल और अमेरिका ये एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि तेहरान के रजीम को वो कंट्रोल करेंगे और जो अमेरिका कहेगा, जो इजराइल कहेगा, वही ईरान करेगा। और उसके बाद ईरान में अमेरिका इजरायली समर्थित सरकार लाएंगे, जैसी सरकार 1979 के पहले वहां चल रही थी, 1953 से 1979 तक। लेकिन इस मंसूबे में भी ट्रंप कामयाब नहीं हो पाए। यानी ट्रंप जब से सत्ता में आए, ईरान के खिलाफ हर दिन हार की रणनीति बनाते रहे। हर मोर्चे पर अमेरिका हारा, हर रणनीति में हारा, हर कूटनीतिक चाल फेल हुई और हर साजिश धराशायी हुई। 2018 में ट्रंप व्हाइट हाउस में आए और JCPOA से अमेरिका को एक तरफा बाहर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया और ईरान पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए। नतीजा यह हुआ कि ईरान भी डील से बाहर हो गया और यूरेनियम एनरिचमेंट को उसने तेज कर दिया। ट्रंप का वादा था कि मैं ओबामा से बेहतर डील लेकर आऊंगा, एक ऐसी डील जो ईरान को पूरी तरीके से निशस्त्र कर देगा। ट्रंप फरवरी 2025 में दोबारा ऑफिस में आए और फिर मैक्सिमम प्रेशर शुरू किया। मार्च 2025 में खुद उनकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस को बताया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ट्रंप फिर भी आगे बढ़े। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। उसके बाद फिर से फरवरी 2026 में हमला हुआ, जिसके बाद ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। दुनिया के तेल सप्लाई पर संकट आया और फिर जून 2026 में फिर से बातचीत शुरू हुई और ट्रंप ने डील का ऐलान किया। और इस डील की बात को पूरी दुनिया में डंके की तरह पीटने लगे और कहने लगे कि हमने जंग रोक दी, अमेरिका जीत गया और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हमने ईरान से एक बहुत परफेक्ट डील की है। इस डील के बाद होर्मुज खुलेगा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएंगे, ईरान पर तेल और जो वित्तीय सैंक्शंस लगे वो हटेंगे। अमेरिका और साथी देश ईरान के पुनर्निर्माण की योजना पेश करेंगे और ईरान के लगभग 24 अरब डॉलर के फ्रीज हुए फंड को रिलीज करेंगे। लेकिन यह प्राइम टारगेट कभी अमेरिका का था ही नहीं। डील में जिन बातों को शामिल किया गया, ये शर्तें ईरान की थी। अमेरिका इजराइल का लक्ष्य क्या था? अमेरिका इजराइल का नंबर 1 लक्ष्य था ईरान के रिजीम को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना और इस्लामिक रिजीम को सत्ता से उखाड़ फेंकना, खामनेई को सत्ता से बेदखल करना और ईरान को कंट्रोल करना। लेकिन जैसे जैसे जंग में अमेरिका इजराइल मार खाते रहे, बैकफुट पर जाते रहे, वैसे वैसे डील की शर्तें भी बदलती रही। फाइनली डील की शर्त आकर टिकी कि भाई आप होर्मुज खोल देंगे, जबकि होर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था पूरी दुनिया के लिए। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार है। फिलहाल अमेरिका ईरान युद्ध विराम 60 दिन के लिए बढ़ाया गया। परमाणु कार्यक्रम का भविष्य तय नहीं है। 60 दिन की बातचीत के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। उधर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान को कम स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी जाएगी, जबकि पहले वो ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे, जैसा कि इजराइल चाह रहा था। यानी इस डील की हर शर्त अमेरिका की हार है। डील का एक एक मुद्दा अमेरिका का सरेंडर है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बेहतर डील हो सकती है। यह डील 3 फेज में पूरी की जाएगी। इस डील के मसौदे में क्या क्या पॉइंट शामिल हैं, यह भी देख लेते हैं। पहला चरण, पहला फेज क्या है? दस्तखत होते ही तुरंत लागू होगा पहला चरण। दोनों पक्षों के बीच तुरंत और स्थायी युद्ध विराम होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रुकेगी। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा अमेरिका। होर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका।
अब आइए दूसरे फेज पर। समझौता होने के 30 दिन की अवधि में यह लागू होगा। ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा यूएस। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा अमेरिका। ईरान के खिलाफ कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाएगा। ईरान देगा एनपीटी का पालन करने का भरोसा। परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन या हासिल करने पर रोक रहेगी। ईरान की गई सीज की गई संपत्ति का आधा हिस्सा अमेरिका रिलीज करेगा। ईरान को करीब $12 बिलियन की राशि दी जाएगी। ईरान के तेल गैस कारोबार से सैंक्शन हटाए जाएंगे। लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का प्लान बनेगा और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। अब आइए थर्ड फेज पर। समझौता होने के 60 दिन में तीसरा फेज लागू होगा। आपसी सहमति से सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान की बाकी फ्री संपत्ति को भी अमेरिका रिलीज करेगा। ईरान को बाकी बचे $12 बिलियन की राशि भी दी जाएगी और ईरान में पुनर्निर्माण के लिए प्लान भी पेश करेगा अमेरिका और करीब $300 बिलियन का निवेश कर सकता है अमेरिका। पुनर्निर्माण फंड का कुछ हिस्सा खाड़ी के देश भी देंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा होगी। परमाणु केंद्रों और यूरेनियम संवर्धन पर भी चर्चा होगी। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर बात होगी और अंतिम समझौते को लागू करने पर नजर रखने की प्रक्रिया पर बात होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अंतिम समझौते को मंजूरी दी जाएगी। ये शर्तें कभी थी नहीं इजराइल अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के कनपटी पर बंदूक रखकर सारी शर्तें डलवाई हैं। और जिन बराक ओबामा को डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोसते थे और जो खुद की डील को महाडील बता रहे हैं, उसके बेसिक अंतर को आप देख लीजिए कि ओबामा की और ट्रंप की महाडील में अंतर क्या है, समझौते में अंतर क्या है। जेसीपीओए में 6 वर्ल्ड पावर थे और से यूरोपीय यूनियन का सपोर्ट भी हासिल था। ट्रंप की 2026 की डील एकदम अलग है। इसमें कोई नहीं, यहां तक कि इजराइल भी नहीं है। सिर्फ अमेरिका है, सिर्फ ट्रंप है और यह अमेरिका ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था है। इस डील में पाकिस्तान मध्यस्थता इजराइल को पता नहीं। परमाणु मुद्दा भी हवा हवाई हो चुका है। ओबामा की जेसीपीओ में सेंट्रीफ्यूज असल में नष्ट किए गए थे। जेसीपीओए में समझौते में ईरान में जाकर निरीक्षण का प्लान था। ट्रंप के समझौते में 60 दिन तक इस बातचीत का एक तरह से प्रस्ताव रखा गया है। कोई निरीक्षक नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूज हटाने की बात नहीं है। जबकि ईरान के पास अभी भी 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है और ईरान अभी भी परमाणु हथियार बनाने से महज चंद कदम दूर है। अब पैसे का खेल भी देख लीजिए। एक तो अमेरिका पिटा भी, उसके बाद सरेंडर भी कर गया और पैसे भी देगा। ट्रंप की डील में ईरान के लिए $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज है। 2015 में ओबामा ने $150 अरब फ्री संपत्ति रिलीज करने की बात कही थी। जेसीपीओए डील के समय रिपब्लिकन हल्ला मचाते रहे। अब ईरान को परमाणु पैकेज का पुनर्निर्माण पैकेज का करीब दोगुना दिया जा रहा है, लेकिन ट्रंप इसे जीत बता रहे हैं। वो कैसे, ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही समझा सकते हैं। ट्रंप ने क्या कहा? ओबामा डील की जेसीपीओ की जो डील थी वो बहुत खराब थी। जेसीपीओ समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक मामला सीमित था। मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी की बात नहीं थी। ट्रंप की डील में इन मुद्दों को बाद में शामिल करने की बातचीत कही गई है। ओबामा ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप के इस डील पर खुद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने रिएक्शन दिया। ओबामा ने तंज कसते हुए कहा कि जो भी डील होगी शायद बेहतर होगी। जो भी डील सामने आएगी वो 2015 की डील से बेहतर होगी या अलग होगी। जिसे हमने बनाने में इतना समय लगाया था उसे तोड़ा गया और फिर उसी डील को साइन किया जा रहा है। तो अब सवाल क्या है? ओबामा की डील बेहतर या ट्रंप की डील बेहतर? अमेरिका ने जेसीपीओए समझौते का ही नकल किया है इस बार भी। 2026 की बातचीत का ढांचा जेसीपीओए जैसे मुख्य समझौते की नकल करता दिखता है। प्रतिबंधों में राहत के बदले एनरिचमेंट पर सीमाएं हैं। यह एक विडंबना है जो इतिहास लिखेगा। ट्रंप ने 2018 में जब जेसीपीओए तोड़ी थी, तर्क यह था एक कमजोर डील है। ईरान को परमाणु बनाने से नहीं रोक सकते, अगर मैं बेहतर डील लाऊंगा तो। उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव डाला, एक युद्ध लड़ा, होर्मुज बंद हो गया और आखिरकार जो डील मेज पर है उसमें परमाणु मुद्दा अनसुलझा हुआ है। यूरेनियम भंडार बरकरार है, कोई निरीक्षक नहीं है,
भारी भरकम वित्तीय पैकेज भरपाई के तौर पर अमेरिका दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान का रिजीम जो इंटैक्ट है और मुस्तफा खामनेई ही वहां के सुप्रीम लीडर है। यानी जो होर्मुज की 2015 की परमाणु डील में सालों लगे हल करने में, अब उसे 60 दिन में हल करने की चुनौती है। ओबामा ने कहा था जो पहले था वही आएगा। ट्रंप ने जो हासिल किया है वो अनिवार्य रूप से JCPOA जैसा ही है। फर्क बस यह है कि ओबामा ने बिना युद्ध के ये डील हासिल की थी और ट्रंप ने इस युद्ध में पिटने के बाद ये डील हासिल की है। नए डील में क्या है ये भी जान लीजिए। होर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलेगा। अब मुझे कोई ट्रंप से ये पूछ के बता दे कि होर्मुज स्ट्रेट बंद कब था। 28 फरवरी तक तो होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ था। कह रहे हैं जहाजों के लिए खुल जाएगा। अरे भाई साहब, जहाजों के लिए खुला हुआ था होर्मुज स्ट्रेट। बदले में अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। तो अमेरिका नाकेबंदी लेके बैठा ही क्यों? क्योंकि होर्मुज बंद था और होर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था। अमेरिका कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक पहलू है। तो कोई अमेरिका या ट्रंप से यह पूछ ले कि जब आपको हमला करना था तो आपके पास प्लान बी क्यों नहीं था? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही आप अटैक करोगे हम आपके होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। दूसरी तरफ जिस ईरान को 1979 से अमेरिका अब तक इकोनॉमिकली चोक करता रहा है, उसको आर्थिक राहत देने के लिए तैयार है। यानी ईरान और पावरफुल हो जाएगा। अगर ईरान और पावरफुल हो गया तो वो तो मिडिल ईस्ट में और इजराइल में और लकड़ी करेगा। वो अपने इस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रॉक्सीज को मजबूत करने के लिए करेगा। हुती को पैसे देगा, हिजबुल्लाह को पैसे देगा, हमास को पैसे देगा। अमेरिका कैसे रोक लगाएगा? फिर अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अमेरिकी ईरानी तेल निर्यात से सैंक्शन भी हटाएगा। तेहरान फिर से तेल बेच सके और अपने देश का विकास कर सके। इसकी क्या गारंटी है कि तेहरान सिर्फ विकास करेगा? तेहरान हथियार नहीं बनाएगा और तेहरान ऐसे हथियार नहीं बनाएगा जो डायरेक्ट अमेरिका तक पहुंच सके, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि डील में इस चीज की बात ही नहीं है मिसाइल प्रोग्राम की। अब एक और मसला आपके सामने रखते हैं। फ्रीज की हुई संपत्ति को अमेरिका रिलीज करेगा। 24-25 अरब डॉलर की फ्रीज की हुई संपत्ति रिलीज करेगा। स्टेप बाय स्टेप, 2 स्टेप में ये पैसे रिलीज किए जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यूरेनियम संवर्धन को आगे नहीं बढ़ाएगा, नई परमाणु सुविधाओं का विस्तार नहीं करेगा। 60 दिनों की बातचीत है। ये MOU अंतिम परमाणु डील नहीं है। दोनों पक्ष 60 दिन तक बातचीत करेंगे, जिसमें यूरेनियम, मिसाइल और बाकी मुद्दों पर बात होगी। इसकी क्या गारंटी है जो ईरान 110 दिन की लड़ाई के बाद, इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत का सामना करने के बाद भी अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ, वो 60 दिन में बगैर युद्ध के मान जाएगा? ईरान तो सीना ठोक कर कहेगा कि आइए लड़ लीजिए, देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, दो हाथ कर लेते हैं। क्योंकि ईरान ने इस जंग में वो रास्ता दुनिया को दिखा दिया है जिससे अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी लोहा लिया जा सकता है। ओबामा की डील ने छोटी अवधि के लिए सही, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका तो सही। ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों में IAEA के परीक्षण तो किए गए, लेकिन इस समझौते में लंबे समय की कमजोरियां छोड़ दी गई। इसलिए ईरान को मौका मिलते ही उसने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर डस्ट भी समय के साथ उठाकर ले जाएगा। ओबामा की नीतियों ने ईरान पर दबाव तो बनाया, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका। ईरान ने दबाव साहब प्रतिक्रिया दी, जिससे तनाव बढ़ा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की सख्ती ने ईरान को कमजोर जरूर किया, जबकि ओबामा ने समझौते से अस्थायी नियंत्रण हासिल किया था। ओबामा की डील कूटनीति की मिसाल थी, ट्रंप की नीति सरेंडर की नीति है। और ईरान दोनों मामलों में पूरी तरीके से नहीं झुका। वो अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और परमाणु महत्वाकांक्षा को बनाए रखने में कामयाब रहा। लेकिन 2026 में हुए ईरान और अमेरिका के समझौते से मिडिल ईस्ट का परमाणु परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ईरान का परमाणु मुद्दा आज भी बहुत जटिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान के सामने ट्रंप ने कंप्लीट सरेंडर डील की है।
अमेरिका ईरान में रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब देने के लिए तैयार है। सोचिए, जो ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान को घुटनों पर लाएंगे, वही ट्रंप घुटनों पर जाकर ईरान को पैकेज देने के लिए तैयार हैं, ईरान पर सैंक्शन हटाने के लिए तैयार हैं, ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार हैं, और इसलिए ट्रंप का विरोध हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में नारेबाजी हो रही है। लोगों ने कहा, हम टैक्स का पैसा ईरानियों के लिए क्यों दें, वो भी तब जब अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। खबर है कि इस विरोध का पता जैसे ही ट्रंप को लगा, ट्रंप ने आनन फानन में कहा कि ईरान को $1 भी अमेरिका नहीं देने जा रहा है। जाहिर है, डोनाल्ड ट्रंप एक चक्रव्यूह में घिर गए। अमेरिका इजराइल ने ईरान को मामूली देश समझकर जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो कोई मामूली देश नहीं है। उसके पास हथियार है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, और वो अमेरिका को भी सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकता है। अपनी सेना और जनता के जोश और जज्बे के साथ ईरान ने वो लड़ाई लड़ी जिसे दुनिया के ज्यादातर देश हार जाते हैं, लेकिन ईरान इसमें जीत गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जंग में लूजर के तौर पर खड़ा है, और इसको कहने की वजह क्या है, जल्दी से आपको वो मोटे मोटे मुद्दे बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ। अमेरिका नाकाम रहा, इजराइल नाकाम रहा। आयतुल्लाह अली खामनेई के बावजूद ईरान मजबूत हुआ। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। मुस्तफा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से लड़ाई लड़ी। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान नष्ट हुए। 50 से ज्यादा ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर, अवैक्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर सब होर्मुज में तबाह हो गए। होर्मुज स्ट्रेट को हिला नहीं पाया अमेरिका। ईरान का कब्जा बरकरार रहा। ईरान होर्मुज में सुविधा देने के नाम पर अब फीस वसूलने की बात कर रहा है। जंग के बाद ईरान को एक आय का स्थायी जरिया मिल सकता है। ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया। यूएस की अपील के बावजूद नेटो मदद के लिए सामने नहीं आया। खाड़ी देशों में अमेरिकी साजो सामान को, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ईरान ने खाड़ी देशों के अहम अमेरिकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। वहीं खबर यह भी है कि ईरान से सारा सैंक्शन हटाया जा रहा है। इसी वजह से ईरान डील पर सहमत हुआ है, जिसपे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये वो सभी देश हैं जो ईरान से सैंक्शन हटाने जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे नहीं देंगे तो फिर से विवाद होगा। और इस डील पर जेडी वांस का क्या बयान आया, आपको सुनवाते हैं। The president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way, and now it's really up to the Iranians. तो अमेरिका के सरेंडर की पूरी कहानी हमने आपके सामने रख दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।